गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, इट्स अ काइंड्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ये क्या होता है, सिंपल सा कुछ वर्ड्स याद रखने हैं हमको। इट इज़ अ काइनेटिक फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है बेटा, आपका काइनेटिक फ्रिक्शन होता है। और ये कब यूज़ किया जाता है, कोई भी सर्कुलर, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल, इस टाइप के ऑब्जेक्ट, सर्कुलर, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल, इस टाइप के जब भी आपके पास ऑब्जेक्ट होंगे, ये आप रोल कर रहे होंगे किसी सरफेस पे। देखिए, आप किसी ऑब्जेक्ट को ड्रैग कराएंगे या किसी ऑब्जेक्ट को रोल कराइए, ठीक है, दोनों में बहुत अच्छा मार्जिन आपको समझ में आ जाएगा। ड्रैग कराने से आप उतनी ईज़िली मूव नहीं कर पा रहे होंगे जितनी ईज़िली आप रोल कराने से मूव कर पा रहे होंगे। ठीक है, आप स्केटिंग, आपको पता होगा स्केटिंग शूज़ आते हैं जिसको व्हील्स लगे रहते हैं, जिसमें दो इस तरह से शूज़ होते हैं। हमारा जो लेग होता है वो टाइट रहता है। नॉर्मली हम लोग स्लीपर्स या शूज़ पहन के जब मूव करते हैं उससे ज़्यादा इजी मूव कर पाते हैं जब स्केटिंग आप शूज़ पहनते हैं। ठीक है, आपको सिर्फ स्लाइड करना होता है और आप आराम से मूव करते चले जाते हैं। तो रोलिंग फ्रिक्शन आपका सिर्फ तब प्ले में आता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट किस शेप में होगा, सर्कुलर शेप में होगा, सिलेंड्रिकल शेप में होगा या फिर स्फेरिकल शेप में होगा। इन तीनों शेप में अगर कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है तो वो आपका किस कंडीशन पे आ जाएगा, तब आप यूज़ कर सकते हैं क्या, रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, और जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है, इट कॉमन एक्सपीरियंसेस द मच लेसर इफेक्ट टू नीडेड अ रोलर ड्रम। आप कभी भी एक ड्रम ले लीजिए, नॉर्मली अगर ये पेन यूज़ कर रहे हैं, इसमें ये निब हटा दी जाए, इसको मूव कराते जाइए, बहुत ईजिली अपनी तरफ से मूव करता हुआ चला जाएगा। उसमें बहुत कम फ्रिक्शन लगेगा। आप उसको ईज़िली, कितना भी हैवी होगा, उसको एक ऐसा ऑब्जेक्ट लीजिए जो सिलेंड्रिकल शेप में है, जैसे एक ड्रम आपने देखा होगा, बहुत सारे ड्रम्स होते हैं, अगर वो वाटर से पूरा फिल्ड है, आप उसको ड्रैग करेंगे स्टैंडिंग पोजीशन पे, इस तरह से कुछ रख के उसको ड्रैग कर रहे होंगे, इतनी ईजिली ड्रैग नहीं कर पाएंगे। उसको फ्लैट कर दीजिए, साइड वाइज ऐसे रख दीजिए और फिर इसको मूव कराइए, रोल कराइए, आपको ईजिली मूव करा पा रहे होंगे। ठीक है, तो जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है मच लेसर देन, कैसे होता है बेटा, किसी भी काइनेटिक फ्रिक्शन, किसी भी स्टैटिक फ्रिक्शन से बहुत कम होता है आपका क्या, रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, अब रीज़न क्या होता है रोलिंग फ्रिक्शन का कम होने का, और कोई भी रोलिंग फ्रिक्शन के, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो रोलिंग फ्रिक्शन जो परफॉर्म कर रहा है, उस कंडीशन पे उस रोलिंग फ्रिक्शन के कम होने का रीज़न क्या होता है। कभी भी आप याद रखिएगा, जब कोई ऑब्जेक्ट रोलिंग फ्रिक्शन परफॉर्म करता है तो बहुत छोटा सा सरफेस, स्मॉल सरफेस इन कांटेक्ट होता है। अगर आप किसी रोड पे मूव कर रहे हैं, ठीक है, ये आपका सरफेस था, आप एक व्हील मूव कराइए, ठीक है, ये पूरा आपका व्हील था, एकदम स्मॉल सा सरफेस आपका इस रोड के कांटेक्ट में होगा, कांटेक्ट इन सरफेस होगा, बाकी का पूरा सरफेस इन एयर होगा। जितना ज़्यादा कम सरफेस आप इन कांटेक्ट रखेंगे, उतना ही आपका जो फ्रिक्शन होगा वो डिक्रीज़ होता जाएगा, कम होता जाएगा। रोलिंग फ्रिक्शन आपका धीरे धीरे कम होता जाएगा जैसे जैसे आप कांटेक्ट सरफेस का एरिया कम करते जाएंगे। ठीक है, आपने देखा होगा जो रेसिंग बाइसिकल्स होती हैं, नॉर्मली हम लोग जो बाइसिकल यूज़ करते हैं बेटा, उनमें जो व्हील्स यूज़ किए जाते हैं, जो टायर यूज़ किया जाता है, जो रेसिंग बाइसिकल होती है उसमें क्या होता है, बहुत थिन सा एकदम पतला सा वो टायर यूज़ करते हैं, जो व्हील होता है बहुत पतला सा एकदम थिन सा यूज़ करते हैं। वो क्या रीज़न होता है, जितना ज़्यादा कम सरफेस आप इन कांटेक्ट रखेंगे उतना ही आपका रोलिंग फ्रिक्शन डिक्रीज़ करता जाता है। ठीक है बेटा, इसके बाद नेक्स्ट आपका स्टार्ट करेंगे पुलिंग एंड पुशिंग फ्रिक्शन ऑफ अ रोलर। ये आपका नेक्स्ट वीडियो में सेंड करता हूँ मैं।